वंदे मातरम बच्चों। संस्कृत में अभी तक हम लोगों ने 9 पाठ तक का अध्ययन किया था। आज हम 10 पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए 10 पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्व मतलब सारा संसार ही हमारे भाई के समान है, मतलब भाई बंधु के समान है। आइए देखते हैं इसका पहला पैराग्राफ। विश्वस्य सर्वान् जनात् प्रति बंधुत्वस्य भाव एवं विश्व बंधुत्वम इति कथ्यते। शांतिमया जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना नितरां महत्वं भजते। सर्वजनहितं सर्वजनं सुखं च बंधुत्वं विना न संभवति। विश्व बंधुत्वम एव दृष्टो निधाय केनापि मनुष्याणां निर्दिष्टम। अर्थ देखिए, संसार के सभी लोगों के प्रति भाई बंधु का भाव रखना ही विश्व बंधुत्व कहलाता है। शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों का हित और सभी लोगों का सुख स्वजनता के बिना संभव नहीं है। विश्व बंधुत्व को ही दृष्टि में रखकर किसी विद्वान ने कहा है। श्लोक देखिए, 2 लाइन का। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार की भावना छोटे मन वाले करते हैं। विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण संसार ही उनका परिवार है। फिर सेकंड पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं पहले, फिर अर्थ बताऊंगी। संप्रतम अखिले संसारे अशांते हिंसाय च साम्राज्यं व्याप्ता अस्ति येन साधन संपन्न अपि मानवा सुखस्य स्थाने दुख में अनुभवति। यद्यपि ज्ञान बलेन मानव इदानीम आकाशे विचरितुं सागरान् संतर्तु विश्वभ्रमणं कर्तु चंद्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति, तथापि परस्पर संबंधानां कटुता अशांति चैव दृश्यते। यहाँ तक देखिए, फिर इसका अर्थ समझते हैं। इस समय संसार है ना, इस समय संपूर्ण संसार में अशांति और हिंसा का साम्राज्य व्याप्त है, जिसके कारण साधन संपन्न मनुष्य भी सुख के स्थान पर दुख का ही अनुभव करता है। यद्यपि ज्ञान बल द्वारा मनुष्य इस समय संसार में विचरण करने के लिए, सागरों को पार करने के लिए, विश्व भ्रमण करने के लिए, चंद्र आदि ग्रहों पर जाने में समर्थ है, तो भी परस्पर संबंधों में कड़वाहट के कारण अशांति दिखाई देता है। आगे का पैराग्राफ। विश्व विगतयो द्वया विश्वयुद्धयो विनाशलीलां सर्वे जानन्ति एव। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना सर्वदा मानवजातिम् आक्रान्तां करोति। आयुधानाम् अविवेकपूर्ण संग्रह नाभिकी शक्ति परीक्षणं देशानां प्रतिद्वंदिता च विश्वनाशं प्रति नयति। अतएव विश्व बंधुत्वम् अपरिहार्यं मानवं प्रति बंधुत्वम् आचरणं कुर्यात्। एक देश अनेन देशेन सह बहुताया व्यवहारं कुर्यात्। संबला देशा दुर्बलेषु देशेषु आक्रमणं न कुर्यात्। स्वार्थलस्य लोलुपताया महत्वाकांक्षाया च स्थाने परस्परं सहयोगस्त प्रसारो भवेत्। इसका अर्थ देखते हैं। विश्व में विगत दोनों विश्व युद्ध की विनाश लीला को सभी जानते हैं। इस समय तीसरे विश्व युद्ध की संभावना सदैव मानव जाति को भयभीत करती है। हथियारों का अविवेकपूर्ण संग्रह, नाभिकी शक्ति का परीक्षण और देश की प्रतिद्वंदिता विश्व को विनाश की ओर ले जा रही है। इसीलिए विश्व बंधुत्व की भावना मनुष्य को मनुष्य के प्रति भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। एक देश को दूसरे देश के साथ
स्वजनता का मतलब अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए। शक्तिशाली देशों को कमज़ोर देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वार्थ की लालसा और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परस्पर सहयोग का प्रसार करना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अधुना संसारस्य कतिपयेषु महाद्वीपेषु परस्परं शत्रुताया हिंसायाश्च साम्राज्यं व्याप्त अस्ति। अखिलं विश्व विविधाभिः समस्याभिः पीडितम् अस्ति। जीवने शांति दुर्लभा जाता। कुत्रचित् श्वेता स्ववेतयोः कारणात् कलहो वर्तते। कुत्रचित् धर्मभेदा विद्वेषस्य कारणमस्ति। कुत्रचित् तु वर्गभेदः लिङ्गभेदः जातिभेदः वा। स्वार्थाय अहंकाराय शक्तिवर्धनाय चापि देशाः संघर्षता सन्ति। अनेन मानवा एवं मानवाहंता सजाता। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इस समय संसार के कुछ महाद्वीपों में परस्पर एक दूसरे के बीच में शत्रुता और हिंसा का साम्राज्य व्याप्त है। संपूर्ण संसार विविध समस्याओं से परेशान है। जीवन में शांति दुर्लभ हो गया है। किसी जगह श्वेत अश्वेत का मतलब होता है गोरे और काले। गोरे काले के कारण झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। किसी जगह धर्म भेद शत्रुता का कारण है तो किसी जगह वर्ग भेद, लिंग भेद अथवा जाति भेद। स्वार्थों के लिए, अहंकार के लिए और शक्ति वृद्धि के लिए देश संघर्ष कर रहा है। इससे मनुष्य ही मनुष्य का हत्यारा हो गया है। आखिरी पैराग्राफ को देखिए। तथापि शांति स्थापनार्थम अनेके देशा अनेका संस्था च प्रयासरता सन्ति। यथा संयुक्त राष्ट्र संघा निगुट निरपेक्षा आंदोलनम जना आंदोलनम च बंधुत्वं स्थापयितुं सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति। इदम् अस्माकमपि दायित्वम् इति स्मरणीयं। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति। सर्वे समान सन्ति। अस्माकं कामना अस्ति। 2 लाइन का श्लोक को भी पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इस का अर्थ देखिए इस पैराग्राफ का। तथापि शांति है ना, फिर भी शांति स्थापना के लिए अनेक देश और संस्थाएं प्रयास कर रहा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ गुट निरपेक्ष आंदोलन और जन आंदोलन बंधुता स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। यह हम सबका भी दायित्व है। स्मरण करना चाहिए कि संसार में सभी मनुष्य में समान रक्त प्रवाहित है। सभी समान हैं। हम सबकी कामना है। 2 लाइन के श्लोक का अर्थ देखिए। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागीदार ना बने। इस प्रकार इस पाठ का अर्थ आप लोगों को समझाया गया है। इसे आप सुन के समझने का प्रयास कीजिए।